अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट्री फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, टॉपिक तो आपने देख लिया होगा जो कि है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं वो अपने एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के लिहाज से अरेंज्ड हैं। कैसे उनका साइज इंक्रीज होता है और कैसे उनका साइज डिक्रीज होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनका साइज इंक्रीज करवाते हैं और साइज डिक्रीज करवाते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, या फिर ग्रुप्स के अंदर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। और इनके फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें इनको इफ़ेक्ट करती हैं कि वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करें या फिर डिक्रीज़ करें। लेकिन इन सब से पहले हम कल के टॉपिक के बारे में कुछ और डिटेल पढ़ेंगे जो कि है पीरियड्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है, और हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके पास टोटल 7 पीरियड्स हैं। कल के टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड होता है उसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड के पास 8, सेम थर्ड, सेकंड और थर्ड के पास 8, 4 और फिफ्थ के पास 18, जबकि 6 और 7 के पास 32 एलिमेंट्स होते हैं और इसके साथ साथ ये इनकम्प्लीट भी होता है। आज का लेक्चर देने का मकसद ये है कि मैं आपको पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर ये भी बताऊं कि शेल्स और सब शेल्स कैसे इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड होता है ना उसके अंदर सिर्फ एक शेल होती है, सब शेल नहीं, हम सिर्फ शेल्स को देखेंगे क्योंकि शेल्स का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई को इंक्रीज और डिक्रीज कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है ना उसके पास सिर्फ एक शेल होती है जो कि होती है के शेल। सेकेंड पीरियड के पास के और एल शेल दोनों होती है। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट पीरियड के अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम दो है ना हमारे पास फर्स्ट पीरियड के अंदर। हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो के शेल के अंदर होंगे, और के शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s1 और 1s2। अब अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, उसके अंदर तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी के और एल शेल्स होंगी। तमाम इलेक्ट्रॉन्स के और एल शेल्स में आएंगे। जब थर्ड पीरियड पे जाएंगे तो के, एल और एम। सेम फोर्थ पीरियड पे जाएंगे तो के, एल, एम और एन। फिफ्थ पे जाएंगे के, एल, एम, एन और ओ, फिर आगे मूव ऑन पी, क्यू, बी, 6 में 7 में, इस तरह। हमारा यहाँ बेसिकली शेल्स को पढ़ने का मकसद ये है कि पीरियड्स के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने बात बहुत गौर से समझनी है बच्चों, तभी आपको एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस समझ आएगा। पीरियड्स के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं ना, एक पीरियड के अंदर तमाम एलिमेंट्स की तमाम शेल्स जो होती हैं वो एक होती हैं, मीन्स वेरी नहीं कर रही होती। अगर सेकंड पीरियड है तो उस सेकंड पीरियड के अंदर तमाम एलिमेंट्स की जो शेल्स है ना वो के और एल के अंदर ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो एम के अंदर नहीं जाएंगे, वो एन के अंदर नहीं जाएंगे। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास वो एल शेल के अंदर होगा। के कंप्लीटली फील्ड और एल बी फील्ड, पार्शियल फील्ड, जिस तरह हमारे पास उनका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट शेल्स होती हैं। कैसे, अगर हम फर्स्ट ग्रुप देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबेडियम और सीजियम। अगर हम इनको देखें ग्रुप को, इनके अंदर डिफरेंट शेल्स होंगी। कैसे, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो हाईली इंक्रीज कर रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 है,
लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। ठीक है, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली जो इनकी शेल्स हैं वो भी इंक्रीज करेंगी, के, एल और एम तक, या एन ओ, जो भी वट जितनी भी शेल्स हैं। इसलिए ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो शेल्स होती हैं ना, शेल्स वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो पीरियड्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो शेल्स होती हैं वो सेम होती हैं। ओके बच्चों, ये हो गया। उसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, उसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और फिर नोबल गैसेस। अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स को। जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं ना वो स्टार्ट करते हैं एस और पी ब्लॉक से। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस और पी ब्लॉक में होती है उनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, एस और पी के अंदर होगी उनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास एलिमेंट्स? ग्रुप 1 आता है और ग्रुप 2 आता है। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम वाला और बेरिलियम मैग्नीशियम वाला ग्रुप, नीचे तक एलिमेंट सारे। ठीक है बच्चों, उसके अलावा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक, बोरोन फैमिली से लेकर हैलोजन फैमिली तक, ये तमाम हमारे पास क्या है? नॉर्मल एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो डी शेल होती है इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग होती है। ठीक है बच्चों, और ग्रुप नंबर 3 to 12 जो होती है हमारे पास, ठीक है, 3A 4A फिर 5B फिर 6B ऐसे स्टार जो होती है हमारे पास, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इसका भी हम एटॉमिक साइज से पढ़ेंगे कि क्या इनका एक्सेप्शन, क्या केस है, इनको अलग से क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं नोबल गैसेज। नोबल गैसेज तो अब हमें अच्छी तरह याद हो गई हैं, जो कि होती हैं ग्रुप नंबर 18 में। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों अब हम मूव ऑन करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम समझेंगे कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस आखिर प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। ये बेसिकली पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का टॉपिक आगे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पीरियोडिसिटी हमारे पास होती क्या है कि जो हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट करती हैं रेगुलर इंटरवल्स पे पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ये हमारी तमाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये रिपीट कर रही हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद, कभी इंक्रीज कर रही हैं कभी डिक्रीज कर रही हैं। ठीक है, ये रिपीट कर रही हैं, इंक्रीज कर रही होंगी फिर थोड़ी देर बाद इंक्रीज करेंगी, तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, डिक्रीज कर रही होंगी तो फिर डिक्रीज कर रही होंगी, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रही होंगी। अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज करती हैं एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल जो सारा बेस ही एटॉमिक नंबर पे कर रहा है, तो हर जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जब उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। नो डाउट कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं 8th एलिमेंट के साथ इन पीरियड्स, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी हमारे पास वो कुछ चेंजेस करेंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम आज पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। हमें पता है जो एटम होता है ना उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल क्या बल्कि स्मॉलेस्ट कहें। एटम का जो साइज होता है बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब कि आप इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते एटम को। इट्स इम्पॉसिबल टू सी एन एटम विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है,
और इसके अलावा इसकी कोई स्पेसिफिक, हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना, हम इमेजिन करते हैं कि एटम जो है हमारे पास वो एक स्फीयर है, गोल है, एक गोल, सॉरी, हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारे पास एटम है वो हमारे पास स्फीयर है, गोल है, लेकिन इन रियल लाइफ ये गोल नहीं होता है। हमने इसको समझाने के लिए, समझने के लिए हमने इसको एटम को एज अ स्फीयर रखा है कि ताकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाए, ठीक है। क्योंकि एटम जो होता है हमारे पास, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। अब जिस चीज़ की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होगी तो हम कैसे उस चीज़ का सेंटर से लेकर उसके एंड तक साइज मेजर करेंगे। यही हमारे पास एटम का साइज का मसला था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो हमारे पास एटम है ना वो स्फीयर है, ताकि हमारे पास इसका सेंटर भी हो और इसकी स्पेसिफिक बाउंड्री भी हो। ओके बच्चों, अब हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे कैसे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो होता है हमारे पास वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास दो सपोज जो कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है, दो कार्बन के एटम्स हो गए ना, ये इनका सेंटर है न्यूक्लियाई का, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, इनका जो साइज है वो है 154 पिकोमीटर, ठीक है। रेडियस क्या होता है हमारे पास, सेंटर से लेकर रेडियस तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो अब हमें पता है कि जो कार्बन एटम होता है उसका साइज क्या होता है 154, तो रेडियस कितना होगा, ऑब्वियसली उसका हाफ होगा, क्योंकि हमारे पास इधर दो एटम्स है ना, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, दैट वुड बी 77 पिकोमीटर, ठीक है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि ये मेजर किया जाता है इन पिकोमीटर। पिकोमीटर जो होता है हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना वो होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻12 पिकोमीटर, मतलब कि बहुत 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 स्मॉल, 10⁻⁻12 पिकोमीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल चीज़ जो होती है उसको मेजर करता है। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट द ट्रेंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका ट्रेंड कैसे है पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले हम पीरियड्स देखेंगे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि हम ना एक ही पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हूँ बताते हुए, कभी एक पीरियड की तरफ जा रही हूँ कभी दूसरे पीरियड की तरफ जा रही हूँ। एक्सेप्शन हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि आपको अभी इतना हाई लेवल नहीं है, हम सिर्फ जनरल पढ़ेंगे, ठीक है। जो इधर मैंने डायग्राम बनाई है वो है सेकेंड पीरियड की। उसके अंदर एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं एटॉमिक रेडिया के। अब देखो यहाँ पर बाद में समझाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एटॉमिक रेडिया यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो आप, अक्रॉस द पीरियड। ये पीरियड ही है ना हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये पीरियड है। पहले 154 था, फिर 113, 88, 77, 75, 73, 71 और 69। नोबल गैसेस के आने तक डिफरेंस चेक करें आप, लिथियम से स्टार्ट हुआ था और नियोन तक इसका डिस्टेंस चेक करें कि कितना ये स्मॉलेस्ट हो गया 69। ये क्यों हुआ, अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्यों एटॉमिक जो रेडियस है वो हमारे पास लिथियम से स्टार्ट हुआ इतना ज़्यादा और आते जाते नोबल गैसेस तक ही इतना लो हो गया। तो बच्चों चलते हैं पिछले साइड्स के ऊपर। सबसे पहली वजह क्या है, इंक्रीज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेसिकली बच्चों अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारे पास वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने जोर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इसको अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब हमें पता है जैसे जैसे हम पीरियड्स में मूव करते हैं हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है ना हमारे पास एटॉमिक नंबर। कैसे, सपोज देख लो, सबसे पहले हमारे पास लिथियम है, लिथियम का क्या होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। ये हमारे पास जो प्रोटॉन है मतलब कि एटॉमिक नंबर है हमारे पास ये इंक्रीज कर रहा है अक्रॉस द पीरियड। ओके बच्चों, हम एग्जांपल देख लेते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। जो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना, ये दरमियान में न्यूक्लियस और प्रोटॉन है, ये खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना हमारे पास वो बड़े लेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास कम है, तो इतनी जोर से मतलब कि ज़्यादा पावरफुली ये हमारे पास इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे नहीं,
दे विल नॉट अट्रैक्ट विद मच पावर। ठीक है, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा बच्चों देखो, जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं ना, मैंने आपको पहले जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पीरियड और ग्रुप का इसी आज के टॉपिक के अंदर, तो मैंने बताया था कि जो शेल्स होती हैं ना वो सेम रहती हैं। मतलब कि शेल्स का सेम होने का मतलब क्या है कि जो एटम है ना वो एक्सपेंड नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लेकिन वो एक ही शेल में गिर रहे हैं। के और एल शेल होती है ना हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, के शेल फील्ड है हमारे पास 1s2 तक, ठीक है, एल शेल में आके वो गिर रहे हैं, वो एक्सपेंड नहीं कर रहे, एल शेल के अंदर आकर वो गिरी जा रहे हैं, उनका एनर्जी लेवल जो है ना वो इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज कर रहे हैं ना। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑब्वियसली सेम बात, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो वो मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात को। लिथियम से नियोन की तरफ आप जाओ तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो प्रोटॉन्स नंबर ज्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा साथ साथ जो हमारे पास शेल्स हैं वो सेम रह रही हैं, शेल्स इंक्रीज नहीं कर रही, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज नहीं कर रहे। के और एल शेल सेकंड पीरियड के अंदर होता है, ठीक है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं वो आ रहे हैं, उसी के अंदर रह रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, ठीक है, वो आ रहे हैं के और एल शेल के अंदर, ठीक है, आ रहे हैं ना हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर। जब अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फोर्सेस के साथ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि अंदर की तरफ आओ, ठीक है। जब वो इतने जोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा, वो श्रिंक करेगा, ठीक है। किन किन फैक्टर्स की वजह से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, शेल्स भी इंक्रीज नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वैलेंस शेल में गिर रहे हैं, और 2 ही शेल्स हैं, के और एल शेल्स। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो वैलेंस शेल होती है हमारे पास वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराती है। न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो वो बहुत स्ट्रांगली जो होती है वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब जब वो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, ये है ना हमारे पास न्यूक्लियस है, प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जो है वो फैले हुए हैं, ठीक है। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का ये क्लाउड है ये श्रिंक होता जाएगा ना, अट्रैक्शन होगी यहाँ पर। जब अट्रैक्शन होगी तो ये श्रिंक होता होता हमारे पास बहुत कम रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर रहा है अक्रॉस द पीरियड। ठीक हो गया बच्चों। अब हम एक और चीज देखते हैं, यहाँ पर मैंने फैक्टर्स लिखे हैं जो कि फैक्टर्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। आप चाहो तो अपनी बुक के ऊपर लिख लो ताकि आपको आसानी से जल्दी समझ आ जाए। वो कहते हैं मोर प्रोटॉन। सबसे पहली बात मैंने बताया कि जैसे जैसे आप अक्रॉस में मूव कर रहे हो पीरियड के, द एटम गेन्स मोर प्रोटॉन्स मेकिंग द न्यूक्लियस मोर पॉजिटिव चार्ज। लिथियम से नियोन की तरफ आप आओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना हमारे पास वो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट देखो, स्ट्रॉन्गर पुल विद एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स द न्यूक्लियस पुल्स इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर श्रिंकिंग द एटॉमिक साइज। कहते हैं कि जब एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो वो ज्यादा फोर्स के साथ ज्यादा अट्रैक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो हो रहा है हमारे पास वो क्या कर रहा है, वो श्रिंक कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस शील्डिंग। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, कल का टॉपिक है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या शील्डिंग। शील्डिंग बेसिकली जो हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं कि वो इनर की न्यूक्लियस की तरफ ना आए,
ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं ना हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद ये वाले एक शेल ऑर्बिटल होता है, उसके बाद सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब जो ये सेकंड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनके दरमियान रिपल्जन होती है। ठीक है, तब इनके दरमियान रिपल्जन होती है तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट काज होता है। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर, एटॉमिक साइज के अंदर केस के अंदर क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास, वो नहीं शील्ड कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, उनका नंबर और उनका लेवल बहुत हाई होता है। वो इतनी तादाद में होते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अट्रैक्शन काज करते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, बेशक वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर सेकंड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हो। इसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना हमारे पास, शील्डिंग होती है वो पीरियड्स के अंदर डिक्रीज कर जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी हैं, इस ऑर्बिटल में भी हैं और इस ऑर्बिटल में भी हैं। ठीक है, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब ऐड हो रहे हैं तो जारी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं ना हमारे पास। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पहले भी मौजूद हैं, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि हमारे पास जो प्रोटॉन की अट्रैक्शन होती है हमारे पास वो विन कर जाती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल इतने जोर से नहीं कर पाते जितने जोर से जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो होता है हमारे पास वो डिक्रीज करता है। देन कहते हैं फिलिंग एनर्जी। फिलिंग एनर्जी से मैंने आपको बताया था कि शेल्स, क्योंकि हमारे पास जो शेल्स होती हैं हमारे पास वो सेम रहती हैं। जब शेल इंक्रीज करती है ना बच्चों, तो जाहिर बात है हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज कर रहा है। हमने पढ़ा था बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर, एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहा है, शेल्स जैसे जैसे ज्यादा होंगी एनर्जी लेवल इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन पीरियड्स के अंदर शेल्स तो सेम रहती हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास एक और फैक्टर ये भी है कि जो फिलिंग एनर्जी है उसका लेवल बहुत लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो एक एनर्जी लेवल को फिल करने की तरफ लगे रहते हैं, के और एल शेल को। उनके पास तो एम शेल होती ही नहीं है ना, उनके पास इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं कि उनको एम शेल तक जाना पड़े, वो के और एल को फिल करते रहते हैं। जब वो के और एल को फिल करते रहते हैं तो एनर्जी लेवल एक्सपैंड नहीं करता, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तभी मुश्किल होगी ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में, जब हमारे पास जो शेल्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, शेल्स इंक्रीज कर जाएंगी, तब उसके पास होगा मुश्किल कि वो इतने दूर तक ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन शेल्स तो हमारे पास सेम है, शेल्स तो हमारे पास सेम होगी बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स में फर्क आ रहा है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के फर्क होने के बावजूद भी प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो डिक्रीज करता है। उसके अलावा स्मॉल ट्रेंड, इट इज़ अ रिपीटिंग पैटर्न, एटम्स कंसिस्टिंग गेट स्मॉलर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनर्जी। कहते हैं कि हमारे पास ये एक स्मॉलर ट्रेंड है। ठीक है, स्मॉलर ट्रेंड से मुराद ये है कि जो एटम्स है ना हमारे पास, वो उनका जो एटॉमिक साइज है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आओ तो ये डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, बहुत विजिबल ट्रेंड है, और ये इन फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है। ओके बच्चों, एटॉमिक रेडिया तो हमने पढ़ लिया कि पीरियड्स में कैसे डिक्रीज करता है सॉरी। अब हमारे पास ग्रुप्स में पढ़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि हमने फैक्टर्स तो देख लिया, जो फैक्टर्स उस तरफ हैं वो सेम फैक्टर्स इस तरफ हैं, बट विद अ लिटिल एंड माइनर डिफरेंस। सबसे पहले देखो कि जो एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है ग्रुप्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। ओके बच्चों, हमने देखा कि पीरियड्स के अंदर शेल्स सेम रहती हैं। उससे पहले मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया कि जो ग्रुप्स होते हैं उनमें शेल्स जो होती है हमारे पास वो सेम नहीं होती हैं, शेल्स आर नॉट सेम, शेल्स इंक्रीज करती हैं। ठीक है, ग्रुप्स में शेल इंक्रीज करती हैं। जब हमारे पास शेल्स इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा।
एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑर्बिटल के अंदर एक्सपैंड होंगे, दूर दूर तक जाएंगे। ठीक है, समझो बात हो ये जो लिखी हुई यहाँ पर, एडिंग न्यू शेल, ठीक है, एंड शील्डिंग। ईच न्यू लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इज एडिड एज यू गो डाउन अ ग्रुप। मोर शेल्स मीन मोर शील्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर क्या बात है, शील्डिंग की कैसे। हमने पढ़ा पीरियड्स के अंदर जो शील्डिंग होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे पास एनर्जी लेवल्स बहुत कम होते हैं। दो ही तो एनर्जी लेवल्स होते हैं, के और एल। सेकंड पीरियड की बात से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। दो ही तो एनर्जी लेवल होते हैं, के और एल। उनके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होता है हमारे पास वो बहुत लो होता है। इस वजह से शील्डिंग जो होती है हमारे पास वो बहुत लेस हो जाती है, ठीक है। लेकिन ग्रुप के अंदर जो हमारे पास शेल्स होती हैं वो तो इंक्रीज कर रही हैं। जब शेल्स इंक्रीज कर रही हैं, सपोज के, एल और एम, एम हाईएस्ट एनर्जी है, ठीक है। जब शेल्स इंक्रीज कर दी हाईएस्ट एनर्जी के अंदर, तो जो शील्डिंग है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, ठीक है, वो ज्यादा हो गया। ऑर्बिटल्स है ना हमारे पास, एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल, समझ लो, के, एल और एम, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इनका एनर्जी लेवल ज्यादा हो गया ना, के और एल का, जब इनका एनर्जी लेवल ज्यादा हो चुका है तो ये एक दूसरे को बहुत जोर से रिपेल करेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटॉन्स नंबर हमारे पास बेशक इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो रिपल्जन है ना, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट है, ये हाई है, हाईएस्ट समझो आपको, बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना हमारे पास वो दूर दूर तक फैल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर तक फैल जाएंगे हमारे पास, तो क्या होगा, जो हमारे पास प्रोटॉन्स है उसकी अट्रैक्शन जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। जब अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी, जो एटॉमिक साइज होगा ग्रुप में वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अट्रैक्ट कर ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपैंड करी जा रहे हैं अपने क्लाउड के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहते हैं इंक्रीज शील्डिंग रिड्यूस द पुल ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया, ठीक है। लेस पुल अलाउज इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू स्प्रेड आउट मोर, मेकिंग द एटम बिगर। जैसे जैसे पुल इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज होगा प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे अपने क्लाउड के अंदर। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बताने से पहले मैं आपको जनरल बताऊंगी ग्रुप्स का, जो कि हमने यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाई है। ये देखो, यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। अब हमें पता है कि इनके पास जो शेल्स है ना वो के भी हैं, एल भी हैं, एम भी हैं और एन भी हैं, ठीक है। अब देखो, जब शेल्स इंक्रीज कर रही हैं तो हमारे पास इनका एटॉमिक रेडियस देखो कैसे कैसे इंक्रीज किया है। जब शेल्स इंक्रीज की, देखो शेल्स इंक्रीज की तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए, लेकिन शेल्स का और शील्डिंग का इंक्रीज होना इतना ज्यादा था कि वो प्रोटॉन्स जो थे हमारे पास वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो था हमारे पास वो बिगर से बिगर होता गया, फैलता गया, जिसकी वजह से जो एटम का साइज है वो इंक्रीज कर गया। देखो डिफरेंस, एक शेल का डिफरेंस देखो, दो शेल का डिफरेंस देखो, तीन शेल का डिफरेंस देखो, चार शेल्स का डिफरेंस देखो और पांच शेल्स का डिफरेंस देखो, कैसे हमारे पास शेल्स इंक्रीज किए और एटॉमिक साइज इंक्रीज किया। ठीक है, देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक्सेप्शन बच्चों ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पहले तो डिक्रीज करता है एटॉमिक साइज, फिर कांस्टेंट होता है और फिर इंक्रीज करता है। ये हो गया पीरियड के अंदर, पहले डिक्रीज करता है, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज करता है, और इन ग्रुप्स में ये इंक्रीज करता है। अब पीरियड में एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इनके पास जो होता है ना हमारे पास, वो जो 3D ऑर्बिटल है ना हमारे पास, वो कभी फील्ड होता है, कभी पार्शियल फील्ड होता है, या फिर कभी इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, अब जब 3D ऑर्बिटल्स का ये सूरत हाल वो देखते हैं ना, तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कभी हाई हो रहे हैं, कभी लो हो रहे हैं। ठीक है, कभी इंक्रीज करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से पहले स्टार्ट के अंदर जो एटॉमिक साइज है पीरियड्स के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर वो डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है और फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है बच्चों, ये एक्सेप्शन है जो हमने आज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पढ़ी है। देन हमारे पास कहते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर गोइंग टू अ ग्रुप मेक्स एटम्स बिगर बिकॉज न्यू शेल्स एंड वीकन द न्यूक्लियस पुल्स फॉर पीरियड फॉर ट्रांजिशन एटॉमिक साइज फॉर स्ट्रिंग्स एंड देन यू ग्रो एज मूवमेंट। कहते हैं कि हमारे पास सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो हमारे पास एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो क्या करता है, पीरियड्स के अंदर डिक्रीज करता है, क्योंकि जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है पीरियड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है और शील्डिंग बहुत कम होती है। लेकिन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। कैसे? क्योंकि शेल्स जो होती हैं हमारे पास वो इंक्रीज करती हैं, नंबर ऑफ शेल्स, एनर्जी लेवल इंक्रीज करते हैं, एनर्जी लेवल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट जब इंक्रीज करता है तो हमारे पास जो पुल है, पुल ऑफ प्रोटॉन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, और अपने चैनल का भी खास ख्याल रखें।